नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज विपक्षी नेताओं के लिए लोकतंत्र एक बार फिर से जिंदा हो गया। हर बात पर लोकतंत्र की हत्या करने वाले आज कह रहे हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई है। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के भ्रष्टाचारी शराब घोटाले में आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ी रहम की है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनावी प्रचार की आजादी देते हुए अंतरिम जमानत दे दी है। यह जमानत 1 जून तक के लिए है। हालांकि 2 जून को केजरीवाल को तिहाड़ जेल प्रशासन के सामने सरेंडर करना होगा, पर केजरीवाल को जमानत मिलने से आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के चेहरे खिल गए हैं। वहीं केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद इंडिया गठबंधन के नेता भी जश्न मना रहे हैं। कांग्रेस के कई नेता, ममता बनर्जी, शरद पवार से लेकर कई बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। पर सवाल ये है कि केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद विपक्षी पार्टियों पर इसका असर क्या पड़ेगा। चुनाव इस बीच सिर्फ पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच नजर आ रहा है, पर जिस तरह से केजरीवाल की रिहाई पर विपक्ष के नेता खुशियां मना रहे हैं, सेंटर में केजरीवाल है, तो क्या राहुल गांधी साइडलाइन हो जाएंगे? तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। तो सबसे पहले मनीष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद। है। सर, मेरा सवाल सबसे पहले आपसे है, केजरीवाल को जिन शर्तों पे जमानत मिली है कि वो सीएम दफ्तर नहीं जाएंगे, सचिवालय नहीं जाएंगे, इस केस से जुड़े किसी भी गवाह से मुलाकात नहीं करेंगे, बयान नहीं देंगे, जो शर्तें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई है, ये जमानत, अंतरिम जमानत राहत है या आफत है? ये तो अजब फैसला है कि एक व्यक्ति जो अपने आप को चीफ मिनिस्टर समझ रहा है, वो बाहर है, जेल के अंदर नहीं है, लेकिन वो फाइलें दस्तखत नहीं कर सकता, फाइल्स को क्लियर नहीं कर सकता, वो चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के अंदर नहीं घुस सकता, वो दिल्ली सेक्रेटेरिएट के अंदर नहीं घुस सकता। ये अगर रिलीफ है, ये अगर एक जीत है, तो केजरीवाल को बहुत बहुत मुबारक हो। ये भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आए थे। 50,000 रुपए के मुचलके पे इंटरिम बेल पे बाहर है। अब जहां तक मेरी समझ है, ये तो कोई इंटरिम बेल का सिस्टम, ये तो ऐसे ही कि पैरोल के ऊपर जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने किया कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है जिसके तहत हमें ये फैसला लेना पड़ रहा है। ये ठीक वैसा ही है कि कोई कैदी है, उसको एग्जाम देना है, घर में पिता की मौत हो गई है, बेटी की शादी होने वाली है, माँ बीमार है, इसलिए उन्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम के लिए पैरोल के लिए भेजा जाता है। तो इनके लिए बताया गया कि ये इतने महान लीडर हैं जिनको चुनाव प्रचार में ज़रूरी है, अगर चुनाव प्रचार में केजरीवाल नहीं गए तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर करते हुए इनको बाहर भेजा है। लेकिन ये कैसी मजबूरी है सुप्रीम कोर्ट की कि आप जो फैसला करते हो उसमें ही कंट्राडिक्शन है। जेल के अंदर ये सिटिंग चीफ मिनिस्टर और जेल के बाहर सस्पेंडेड चीफ मिनिस्टर। पूरा प्रचार प्रसार केजरीवाल का क्या था कि जेल से चलेगी सरकार, तो जेल से चल नहीं थी सरकार। अब आप बाहर भी आ गए हो, फिर भी आपकी सरकार नहीं चलेगी, क्योंकि शर्त इस तरह की दी गई है। तो मुझे लगता है कि ये जो फैसला आया है, केजरीवाल कैसे इसको डील करते हैं, ये विपक्षियों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा मसला जो है वो आ गया है कि जिसमें वो केजरीवाल को दे कैन टेक हिम टू टास्क ऑन वेरियस ग्राउंड्स। तो अब इस तरीके से जो फैसला सुप्रीम कोर्ट पे जो आया है, तो कई सारे लोग सवाल भी कर रहे हैं कि भाई आपने हेमंत सोरेन को क्यों नहीं आपने रिलीफ दिया, मनीष सिसोदिया को भी आप रिलीफ दे दे, आप बाकी लोगों को भी रिलीफ दे दे, ये केजरीवाल के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? तो इसलिए कभी कभी वो काश्मीर फाइल्स के फिल्म का जो डायलॉग याद आता है कि सरकार तो उनकी है लेकिन सिस्टम हमारा है। तो ये इसकी कहानी है।
वाकई सर ने बिल्कुल सही कहा कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम तो हमारा है, लेकिन सिस्टम को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। अब तो हेमंत सोरेन की भी रिहाई की बात की जा रही है। और एक चीज आपसे समझेंगे, आज जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर तैयारियां की गई थी, जश्न मनाया जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि जंग जीत के आ रहे हैं। देखिए, खुशियां जल्दी ही मातम में तब्दील होने वाली है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है, आम आदमी पार्टी के नेता, ये जो लोग दिन भर चिल्ला चिल्ला कर कहते थे, ईमानदारी की कस्में खाते थे, सिस्टम बदलने चले थे कि पूरे सिस्टम को बदलना है, हम तो सामान्य लोग हैं। अरविंद केजरीवाल ऑटो से घूमता था, मेट्रो की सवारी करता था, वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। एक चोरी के आरोपी, करप्शन के आरोपी, घोटालेबाज व्यक्ति के जेल से बाहर आने को ऐसे जश्न मनाया जा रहा है और उसको कह रहा है न्याय की जीत। ये तो न्याय की हार है, ये लोकतंत्र की हार है। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि जो विपक्ष के नेता, अभी जैसा आपने कहा कि सब खुशियां मना रहे हैं, लोकतंत्र की जीत की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई अब न्यायपालिका सही फैसला ले रही है। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो कल के बाद से धीरे धीरे ये लोग केजरीवाल को इग्नोर करना शुरू करेंगे। ममता बनर्जी कह रही है अरविंद केजरीवाल की रिहाई बहुत बड़ी जीत है लोकतंत्र की, तो क्या ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल को बुलाने वाली है चुनाव प्रचार के लिए? पश्चिम बंगाल में घूम घूम कर ममता बनर्जी के लिए अरविंद केजरीवाल प्रचार करेगा, या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे शरद पवार के लिए प्रचार करेगा? ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि इन लोगों को भी लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जितना बदनाम हो चुका है, इसके अंधभक्त जो हैं दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, कुछ जो अंधभक्त हैं वही सिर्फ इसका सपोर्ट कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी से लोगों का डिस्ट्रैक्शन हो चुका है, अब इसका साथ देने वाला कोई नहीं है। जबकि सुनीता केजरीवाल के रोड शो देखिए, इसके पार्टी के नेताओं के कैंपेन दिल्ली के अंदर हो रहा है, मीडिया का एक फुटेज नहीं आता, क्योंकि जो पार्टी मीडिया से ही पैदा हुई है, जंतर मंतर पर यह आंदोलन करता था और मीडिया वालों को इनवाइट करता था, यह पूरा चेला चपाटी छोड़कर बैठा था। आज जो 500 करोड़ का बजट इसने एडवर्टीजमेंट के लिए रखा, वो उस कर्ज को वसूलने का था, कर्ज अदा कर रहा था कि तुम लोगों ने बहुत साथ दिया है आंदोलन के समय में, तुम लोगों ने हमारी सेटिंग कामयाब की है, इसलिए अब तुम्हें भर भर कर पैसे देंगे। 100 के करीब मीडिया कर्मी, जो पत्रकार कहते हैं, आम आदमी पार्टी के दफ्तरों में काम कर रहे हैं, अलग अलग समितियों में, कमिटियों में, पैनल में। ये जो फॉलोअर बनाए गए, ये जो फेलोशिप दिए गए, ये सब में कई पत्रकार हैं। ये जो शब्दार्थ जैसी संस्था बनाई गई एडवर्टीजमेंट के लिए, उसके मीडिया मैनेजर से लेकर नीचे तक के सारे कर्मचारी वही पत्रकार हैं जो अरविंद केजरीवाल का आंदोलन कवर करता था और वहां पर उसके सराहना में अन्ना हजारे के फोटो के साथ अरविंद केजरीवाल का फोटो लगाकर ऐसा नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करता था कि जैसे राजनीति में एक नई क्रांति होने वाली है। क्रांति तो हुई, ये सारे के सारे चोर अभी जेल के अंदर हैं, दिखाई पड़ रहा है सामने में। प्रथम दृष्टया एक बेवकूफ इंसान भी समझ जाएगा दो इशारों से कि ईडी ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें सच्चाई है, अरविंद केजरीवाल चोर है। लेकिन अब ये विपक्षी पार्टी के नेता हैं, इन लोगों को लगता है अरविंद केजरीवाल तो देवता की तरह बाहर निकल रहा है, फूलों से स्वागत करो। उसके बाद धीरे धीरे इन लोगों की स्थितियां बदलेगी, क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की बात है, अभी तक राहुल गांधी अपने क्षेत्र में, ममता बनर्जी के यहां राहुल गांधी गए थे भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने के लिए। क्या हुआ? ममता बनर्जी ने इनको पिटवा दिया, एक तरह से गाड़ी के शीशे तोड़े गए, इनके यात्रा के समय में भगदड़ मचाया गया। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जैसे ही बंगाल पहुंचे, ममता बनर्जी को लगने लगा कि अब तो ये सारे मुसलमान जो हैं वो राहुल गांधी के पीछे न चले जाएं। तो इसलिए केजरीवाल भी वैसे ही धूर्त नेता है और विपक्ष में बैठे हुए ऐसे ही धूर्त नेताओं की कमी नहीं है। ममता बनर्जी और केजरीवाल में कंपटीशन हो सकता है धूर्तता के लिए। तो ये सारे के सारे 2 दिन के अंदर केजरीवाल को गालियां देना शुरू कर देंगे और ये अपने क्षेत्र में इसको फटकने नहीं देंगे।
ये सारे लोग आपस में कुछ दिनों में ही लड़ने वाले हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सबसे ज्यादा झगड़ा होगा, लड़ाई होगी। अब अंतरिम राहत तो मिल गई है, तो देखना होगा कि केजरीवाल कहां कहां किन किन राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, कितनी रैलियां करते हैं, कितना रोड शो करते हैं। लेकिन मनीष सर, एक बात तो तय है कि दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार जरूर करेंगे। अगर वो पंजाब जाते हैं, दिल्ली में चुनाव प्रचार करते हैं, तो किस तरह से राजनीति में बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, ये क्या करेंगे, दिल्ली में क्या कर पाएंगे। ये पिछली बार दिल्ली में 3rd पोजीशन पे थे, अभी 3-3। अभी तो फिर भी आप ये समझिए, ये केजरीवाल के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। अभी कल तक तो लोग जो आम आदमी पार्टी के उस तरह के पत्रकार, वो क्या कह रहे थे, वो थ्योरी दे रहे थे, समझा रहे थे कि केजरीवाल जेल के अंदर जो है ज़्यादा डेंजरस है। ये जगह जगह घूम घूम के सुनीता केजरीवाल ये कहेगी मेरे पति को जेल में डाल दिया, सिंपैथी वेव क्रिएट होगा। अब वो बाहर आ गया है तो सिंपैथी वेव क्रिएट नहीं होगा। वो सिंपैथी वेव जिसकी ये लोग इमेजिन कर रहे थे, कुछ लोग, कई सारे लोग, वो तो मामला खत्म हो गया। तो एक जो आपको बेनिफिट मिल रहा था कि सिंपैथी वेव की वजह से आपको जो है कुछ वोट्स मिल जाएंगे, वो तो खत्म। और दूसरी चीज सबसे बड़ी जो मुश्किल आने वाली है कि भाई आप कांग्रेस पार्टी के खिलाफ क्या बोलोगे। राहुल गांधी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पंजाब में आप जब कैंपेन के लिए जाओगे, बस दिल्ली में करोगे, पंजाब में करोगे, बाकी तो कहीं आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व है नहीं। तो आप पंजाब में भी अगर जाओगे तो वहां तो आपको कांग्रेस पार्टी को क्रिटिसाइज करना होगा, और कांग्रेस के लोग भी कहेंगे कि ये तो बेईमान आदमी है, जेल से छूट के आया है, ये भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आया था, लेकिन भ्रष्टाचार फैला रहा है। कोर्ट ने दया दिखाई है, कोर्ट के रहमो करम पे 50,000 रुपये का मुचलका देकर के वो बाहर आया है। तो कांग्रेस पार्टी भी अटैक करेगी, तो ये क्या होगा। आपके साथ तो कोई कुछ नजर नहीं आ रहा, और उसकी शुरुआत हो गई है। संदीप दीक्षित का बयान देखिए, संदीप दीक्षित ने कहा कि भाई ये फैसला ठीक नहीं है, जिस तरीके से उसको बाहर किया गया है वो ठीक नहीं है। तो ये तो विरोधाभास न सिर्फ फैसले में है, राजनीतिक रूप से भी ये बहुत बड़ी परेशानी का सबब बनने जा रहा है अरविंद केजरीवाल के लिए। तो राजीव सर, क्या उम्मीद की जाए कि विरोध होगा केजरीवाल के प्रचार के दौरान? देखिए, केजरीवाल के प्रचार के दौरान तो हो सकता है कि फिर से केजरीवाल वही स्थिति में पहुंच जाए जब इनके मुंह पे कालिक पोता गया था, जब इसको एक ऑटो वाले ने झापड़ लगा दिया था, मुंह सुजाए हुए इधर उधर घूम रहा था, क्योंकि इसने जो वादा खिलाफी की है, लोगों को धोखा दिया है, वो धोखा लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आज केजरीवाल के खिलाफ जो दिल्ली की जनता के अंदर गुस्सा है, वो सामान्य लोगों के अंदर, जिसने अटूट विश्वास किया अरविंद केजरीवाल के ऊपर, जिसको लगा कि अब हमारे लिए कुछ नया काम करके आएगा, वो लोग इतने गुस्से में हैं कि हो सकता है 10-20 जगह पर इसके मंच पर जूते चप्पल फेंके जाएं। हालांकि अभी भी चीफ मिनिस्टर है, इसी डर से ये चीफ मिनिस्टर बना हुआ है। पद त्याग नहीं रहा कि प्रोटोकॉल के अनुसार सारी सुरक्षा व्यवस्था होगी, गाड़ी होंगे, पायलट जिप्सी होगी, उसके साथ चारों तरफ से पुलिसकर्मी घिरे रहेंगे। यही बोलता था वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, शीश महल में से निकलेगा और सुरक्षा के बीच घेरे में जाएगा। मंच पर भी चारों तरफ से तैयारियां रहेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी वाले को भी पता है कि केजरीवाल कहीं भी पिट पिटा सकता है। जो गुस्सा है लोगों के अंदर इसके प्रति, जिसको इसने धोखा दिया है, जिन भोले भाले लोगों को ठगा है, उन लोगों के अंदर इतनी गुस्सा है। लेकिन दूसरी बात है, जैसा आप पंजाब के बारे में आपने कहा, पंजाब की स्थिति तो ऐसी है कि कांग्रेस में रातों रात भगदड़ मचने वाला है। अभी से ही केजरीवाल की जमानत के ऊपर फैसला आने के बाद से ही सबसे ज्यादा कांग्रेस के अंदर जो खलबली मची है वो पंजाब के अंदर है। अलग अलग गुटों की मीटिंग चल रही है कि भाई केजरीवाल तो इतना धूर्त आदमी है कि पंजाब में आएगा तो कांग्रेस के खिलाफ ही बोलेगा, वो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कांग्रेस को टारगेट करेगा। पहले भी कर चुका है, नशेड़ी नशा का कारोबार, कांग्रेस के कितने नेताओं को जेल भिजवा दिया, खैरा को जेल भिजवाया, यहां तक कि सारे आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाता है। तो हमारे जो नेता हैं, ये राहुल गांधी,
ये केजरी प्रेम में इतने पागल हो चुके हैं कि ये पंजाब भी आएंगे तो सिर्फ मोदी मोदी करेंगे, ये तो केजरीवाल का नाम ही नहीं ले सकते, यहां पर भी आएंगे तो दोस्ती निभाएंगे। तो ऐसे में तो कांग्रेस चुनाव जीतने वाली नहीं है। इसलिए सबसे पहले अल्टीमेटम दे दो ये राहुल गांधी को कि पंजाब आओ तो केजरीवाल को गालियां दो, भगवंत मान की सरकार के खिलाफ बोलो, अगर नहीं बोल सकते तो यहां एंट्री मत लेना, हम लोग संभाल लेंगे। और इस पर फैसला नहीं होता तो कांग्रेस में अभी इस्तीफों का दौर शुरू हो जाएगा। वहां जून में चुनाव होना है, अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी पंजाब में स्थिति सबसे खतरनाक है, खराब है। और दिल्ली में अब अरविंद केजरीवाल के लिए चैलेंज है, कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करे, कन्हैया कुमार के लिए चुनाव प्रचार करे, ये जेपी अग्रवाल के लिए करे, उदित राज के लिए करे। अगर नहीं करते तो फिर उस समय राहुल गांधी को यह सोचना चाहिए कि किस धूर्त आदमी के चक्कर में हम फंस गए हैं। कांग्रेस में बड़ा बवाल होने वाला है, क्योंकि इन लोगों ने केजरीवाल को पाला ये 2024 के चुनाव के लिए, ये बीच में केंद्र में लाया केजरीवाल को। अब राहुल गांधी उस डिस्ट्रैक्शन को अट्रैक्शन में कैसे तब्दील करेंगे, केजरीवाल के बारे में सच्चाई बतानी पड़ेगी, नहीं तो ये सारा मीडिया फुटेज 20 दिन में खा जाएगा और फिर राहुल गांधी कहेंगे हमारे बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा, मीडिया बिक चुका है। क्योंकि केजरीवाल ऐसा दैत्य है जो अपने आसपास में जो इसकी सहायता करेगा उसी को निगल लेगा। आशुतोष को देखिए, ये टीवी पर बैठ के चिल्लाता है, उस समय रो रो कर केजरीवाल के दरबार से भाग कर आया था। कुमार विश्वास को देखिए योगेंद्र यादव को, देखिए प्रशांत भूषण को, ये सारे लोग जो इसके इर्द गिर्द थे, जिसने इसकी मदद की उसको लात मार के बाहर निकाल दिया। अब ये मददगार साथ हुए हैं जो राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं, इनको भी वही हसर करेगा। राहुल गांधी सर पीट रहे होंगे अपना कि क्यों अलायंस का समर्थन दे दिया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत। धन्यवाद मनीष सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक बेल का आदेश देते हुए कहा कि उन्हें 2 जून को फिर से तिहाड़ जेल प्रशासन के सामने सरेंडर करना होगा। इस बीच केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने की पूरी छूट मिल गई है, पर यह चुनावी छूट राहुल गांधी के लिए मुसीबत पैदा करने वाला है। अब देखना होगा केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद विपक्ष की राजनीति में क्या कुछ बदलाव नजर आता है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।